Assalamu alaikum students, with new case study on the same topic, transformation of ELD into relational model, mapping of ELD into the relations. It's the last case study और इसको आप देखने के बाद आप फाइनली आप असाइनमेंट सॉल्व करके मुझे सेंड करेंगे। और क्वेश्चन भी इसी तरह का इसमें से आता है। ऑलमोस्ट बड़ा आसान क्वेश्चन होता है कि आपको ईआर मॉडल गिवन होता है और ये जो कंस्ट्रक्ट है, इस कंस्ट्रक्ट के अलावा कोई न्यू कंस्ट्रक्ट पॉसिबल ही नहीं है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है और ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है इन द डोमेन ऑफ डेटाबेस कि आपको ईआरडी गिवन हो, आप उसे मैप कर दें टू रिलेशनल डेटाबेस। जब रिलेशनल डेटाबेस आप बना लेंगे तो उसके बाद आप आसानी से इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाया करेगी। सो अभी हम आते हैं दोबारा इसको कि लास्ट केस स्टडी डिस्कस करते हैं। इसमें कंस्ट्रक्ट वही चीज़ें होंगी, कोई न्यू कंस्ट्रक्ट नहीं है। कोई भी आपको ईआरडी गिवन हो तो अब आपको इसे सॉल्व कर लेनी चाहिए। तो ये हमारे पास केस स्टडी है, बड़ी कम्प्लेक्स ही नज़र आ रही है लेकिन कुछ इसमें वो नहीं है। ऑलमोस्ट इस तरह की केस स्टडी आप एनालिसिस से बना चुके हैं। तो हम ज़रा देखते हैं कि आपके पास ये क्या है, एंटिटीज़ हैं। एंटिटीज़ अब यहाँ पर देखें, पेंटर है, पेंटर में आपके पास कंपोजिट एट्रीब्यूट भी आ रहा है। यहाँ पे पेंटिंग है, वन टू मैनी रिलेशनशिप है, इसका मतलब है पेंटर की प्राइमरी की यहाँ पे पेंटिंग में आएगी। और उसके बाद पेंटिंग को देखें तो इसकी सब टाइप्स भी हैं, तो फिर ये इसकी अलग से रिलेशन बनेगा और पेंटिंग की प्राइमरी की यहाँ पे भी जाएगी। फिर पेंटिंग की अगर देखें तो दो के साथ रिलेशनशिप है, एक गैलरी का है, मीन्स गैलरी की प्राइमरी की यहाँ पे पेंटिंग में आएगी और दूसरा आपके कस्टमर के साथ भी है, कस्टमर की भी पेंटिंग में आएगी। क्यों? अब पेंटिंग का एक्चुअली तीन के साथ रिलेशनशिप है और तीनों की तीनों रिलेशनशिप क्या है, वन टू मैनी है। सॉरी, यहाँ पे ये जो वन टू मैनी रिलेशनशिप है इसकी सिग्निफिकेंस खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये एसोसिएटिव एंटिटी है, इसका अलग से रिलेशन बनेगा। गैलरी की पेंटिंग में नहीं आएगी, कस्टमर की पेंटिंग में आएगी क्योंकि ये वन टू मैनी है, और पेंटर की भी पेंटिंग में आएगी क्योंकि ये भी वन टू मैनी है। सिमिलरली गैलरी का मैनेजर के साथ, मैनेजर की आपकी गैलरी में आएगी। क्यों? ये वन टू मैनी है। और यहाँ पे आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर का अलग से रिलेशन बनेगा। सिमिलरली गैलरी की आपके पास प्रमोशन के साथ वन टू मैनी है, तो गैलरी प्रमोशन में आएगी क्योंकि वन साइड की मैनी साइड पे जाती होती है। प्रमोशन का मेंबर के साथ भी है, वन टू मैनी है, तो प्रमोशन की मेंबर में प्राइमरी की जाएगी। और गैलरी और कस्टमर का मैनी टू मैनी है तो इसका अलग से रिलेशन बन जाएगा। और नॉन मेंबर और बूम ऑफर के दरमियान रिलेशनशिप है वन टू मैनी, तो बूम ऑफर की नॉन मेंबर में जाएगी। तो ये हमने ओवरव्यू देखा है। तो अभी हम इसको वन बाई वन पोर्शन बाई पोर्शन देखते जाते हैं कि ये वाला जो अगर सॉल्व करना हो, अगर देखें ना, ये वाला पोर्शन अगर सॉल्व करना हो तो पेंटर की आपकी रिलेशन बन जाएगा। उसके एट्रीब्यूट्स में क्या आएगा, पी आई डी, एल नेम और एफ नेम। तो हम वन बाई वन इसको देखते हैं। अब देखिए, पहले यही वाला क्वेश्चन आ रहा है पेंटर और पेंटिंग का। तो इसमें अगर आप देखें तो पेंटर का रिलेशन बनेगा आपके पास, उसमें एफ नेम और एल नेम आएगा, उसकी प्राइमरी की आएगी। पेंटिंग का बनेगा, पेंटिंग में आपके पास पेंटिंग की आईडी आएगी, टाइटल आएगा, पीआईडी और सीआईडी। अब आप देखें इसमें दो आ रही है, एक वन टू मैनी इसकी आ रही है और एक कस्टमर के साथ इसका रिलेशनशिप था। ये चीज़ पेंटिंग में दो प्राइमरी की जाएंगी, एक ये वाली वन टू मैनी और एक ये वाली वन टू मैनी। ये वाली नहीं आएगी क्योंकि ये आपके पास क्या है, एसोसिएटिव एंटिटी है। तो ये आपके पास आ गया। फिर आपके पास पेंटिंग का हमने देखा कि उसकी सब टाइप्स भी हैं, इसको मॉडल कर लेते हैं। ऑयल आपके पास आ गई, दूसरी वाटर कलर आ गई, ये भी प्राइमरी की वहीं से आएगी। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन आपके पास पेंटिंग का गैलरी के साथ रिलेशनशिप था। तो पेंटिंग ये वन टू मैनी रिलेशनशिप है बट इट हैज़ नो सिग्निफिकेंस। वाई? बिकॉज इट्स एन एसोसिएटिव एंटिटी। तो गैलरी के लिए अलग से बनेगी। गैलरी का मैनेजर के साथ वन टू मैनी था तो उसकी प्राइमरी की भी इसमें आ रही है। और फिर आपके पास क्या है, इसका एग्जीबिशन का आएगा, पेंटिंग की आईडी भी आ जाएगी, गैलरी की भी आ जाएगी और इसका अपना आ जाएगा। पेंटिंग की पेंटिंग से आएगी और गैलरी की गैलरी से प्राइमरी की आएगी। नेक्स्ट आपके पास आ गया पेंट गैलरी का कस्टमर के साथ। गैलरी का कस्टमर के साथ ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। पहले कस्टमर क्रिएट करते हैं, कस्टमर का आ गया आपके पास। फिर अब कस्टमर की प्राइमरी की पेंटिंग में भी जा रही थी, उसको भी अगर आप देखें तो ये देखें। अब ये रिलेशनशिप कैसे हुआ, ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप था, तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप पे क्या हुआ, अलग से एक रिलेशन बन गया। ये ऐसे अल्लाह भला करे आपका। उसके बाद
ये कस्टमर का ये वाला जो ऑलरेडी वहाँ पे गई है, जस्ट एरो लगाना है। नेक्स्ट, अब कस्टमर की सब टाइप्स थी तो इसको मॉडल कर लेते हैं। एक नॉन मेंबर है। अब नॉन मेंबर में प्रमोशन आईडी आ रही है, क्यों? क्योंकि ये प्रमोशन आईडी यहाँ पे आपको नजर आएगा आगे, ये क्या है, 1 to many है, 1 to many है, प्रमोशंस की आईडी इसमें आ रही है। इसी तरीके से नॉन मेंबर, आपने यहाँ पे जो है ना इसको चेंज कर लेना है। नॉन मेंबर, उसमें ऑफर आईडी आ जाएगी, ये चीज़। उसके बाद आपके पास आ गया प्रमोशंस। प्रमोशन आपके पास क्या है, इसकी दो टाइप्स हैं। एक प्रमोशन पहले बना लें, प्रमोशन का गैलरी के साथ है, उसमें आप गैलरी में देखें ये क्या है, 1 to many, ये प्रमोशन आ गया और इसमें गैलरी की भी आ गई और ऑफर आईडी भी आ गई यहाँ से। उसके बाद बूम ऑफर और कूल ऑफर, ये दो टाइप्स हैं, ये कूल ऑफर। एंड देन देखें इसका नॉन मेंबर का उसके साथ है, तो ये हमने पहले भेजी हुई थी, एरो लगाना है, दूसरी ये लगाना है। एंड द फाइनल मैनेजर, मैनेजर का गैलरी के साथ है। गैलरी में अगर देखें मैनेजर आईडी हमने भेजी हुई है, लेकिन इसका टेबल बनाना पड़ेगा और ये आपके पास प्राइमरी की हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, कंटैक्ट नंबर। कंटैक्ट नंबर का अलहदा से बनाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का अलहदा से एक वो चीज़ बनाई है हमने। तो एक दफ़ा मैं इसको, ये कम्प्लेक्स ही है, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ दोबारा से। ये देखें दोबारा, ये आपके पास केस स्टडी आप बनाना शुरू करेंगे। आप मैनेजर की, मैं अगर बनाना शुरू करूँ तो पेंटर की एक रिलेशन बनाऊंगा, उसमें 1 2 3 एट्रीब्यूट आएंगे और कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि इसके साथ रिलेशनशिप एक का ही है, 1 to many, और इसकी प्राइमरी की इधर जाएगी और किसी की नहीं आएगी। फिर मैं पेंटिंग बनाऊंगा तो इसके आप दो एट्रीब्यूट अपने, टाइटल और पी एन आई डी, फिर देखूंगा किस किस के एट्रीब्यूट इसमें आएंगे। 1 to many पेंटर आ जाएगा, ये 1 to many, ये कस्टमर की आईडी आ जाएगी, ये 1 to many है, लेकिन ये एसोसिएटिव एंटिटी है तो इसकी कोई वो नहीं आएगी। फिर मैं इसे बनाऊंगा वाटर और कलर का, अलग-अलग बन जाएंगे। एक्स इसका एट्रीब्यूट है, इसकी प्राइमरी की भी आ जाएगी, वाई इसका एट्रीब्यूट है, इसकी प्राइमरी की यहाँ पे आ जाएगी। फिर गैलरी की बात करूँ तो गैलरी आ जाएगी, गैलरी में गैलरी की एट्रीब्यूट है, लोकेशन है उसकी और जी आई डी है। उसके अलावा ये 1 to many है, इसकी प्राइमरी की यहाँ पे आ जाएगी और कोई भी नहीं है। और गैलरी की अपनी यहाँ पे प्रमोशन में जाएगी और ये विजिट्स में जाएगी। फिर अगर मैं इसके कस्टमर को मॉडल करता हूँ तो कस्टमर की प्राइमरी की ऑलरेडी मैं यहाँ पे भेज चुका हूँ और कस्टमर की आईडी विजिट्स में जाएगी और कस्टमर की आईडी नॉन मेंबर में और मेंबर में जाएगी। कस्टमर मॉडल हो गया, उसमें ये दो कॉलम आएंगे, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं आएगी क्योंकि इसमें कोई प्राइमरी की नहीं आ रही। नॉन मेंबर में विजिट नंबर आएगा और कस्टमर की आईडी आएगी, मेंबर में मेंबर नंबर आएगा और कस्टमर की आईडी आएगी। उसके अलावा ये बूम ऑफर की जो आईडी है वो भी इसमें आएगी, क्योंकि 1 to many है, ये भी प्रमोशन आईडी है क्योंकि यहाँ से नीचे आ रही होगी। उसके अलावा ये यहाँ पे प्रमोशन की आईडी आएगी मेंबर के अंदर, क्योंकि ये यहाँ से आ रही है। तो प्रमोशन में आपके पास गैलरी की आईडी आएगी और प्रमोशन के बाद यहाँ पे बूम ऑफर के अंदर प्रमोशन की आईडी आएगी, कूल ऑफर की भी आईडी आएगी। मैनेजर की आईडी गैलरी में आएगी और मैनेजर के में ये दो एट्रीब्यूट आएंगे और कॉन्टैक्ट नंबर अलग से आएगा। तो हम दोबारा से देखते हैं। तो पेंटर 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 बनाया ये ऐसे, फिर पेंटिंग आईडी और पेंटर की आईडी यहाँ पे आएगी और कस्टमर की आईडी यहाँ से नीचे आएगी, यहाँ से आएगी। उसके बाद हमने पेंटर की सब टाइप्स मॉडल की हैं एग्जैक्टली वैसे जैसे हमने डिस्कस किया है। फिर पेंटिंग का गैलरी के साथ रिलेशनशिप देखें कि गैलरी का मैनेजर के साथ भी है तो उसकी प्राइमरी की यहाँ पे आ रही है और ये एसोसिएटिव एंटिटी मॉडल की है, इसका अपना एट्रीब्यूट एग्जीबिशन डेट है और ये जिनके दरमियान में है पेंटिंग आईडी आ गई और गैलरी आईडी आ गई। और उसके बाद आपके पास कस्टमर आ गया, कस्टमर का आईडी और नेम है, इसकी एट्रीब्यूट पेंटिंग में ऑलरेडी जा चुका है और विजिट विजिट में भी जाएगा, ये विजिट्स में जी आई डी और सी आई डी ये यहाँ पे भी आया। अच्छा, उसके बाद ये वाला यहाँ पे गया। कस्टमर के दो टाइप्स हैं, वो नॉन मेंबर और मेंबर, उसमें आपकी प्राइमरी की चली गई।
फिर प्रमोशंस और गैलरी का, गैलरी में गैलरी की आएगी प्रमोशन में, प्रमोशन में देखें गैलरी आईडी आ गई और ऑफर आईडी इसकी प्राइमरी की होगी एंड सो ऑन। फिर बूम ऑफर और कूल ऑफर की। अब नॉन मेंबर का भी इसके साथ रिलेशनशिप है, तो उसके साथ गैलरी और मैनेजर को मॉडल किया, दैट्स इट। ये आपके पास फाइनल रिलेशनल मॉडल आएगा। तो वी हैव इन प्रीवियस लेक्चर, हमने प्रीवियस जो लेक्चर था आपका प्रीवियस वीक में, हमने रूल्स पढ़े थे कि कौन सा कंस्ट्रक्ट कैसे मॉडल होता है, वन बाई वन देखा था। एंटिटी कैसे होती है जी, फिर रिलेशनशिप कैसे होता है, एसोसिएटिव एंटिटी का क्या होता है, रिलेशनशिप की कार्डिनैलिटी की बेस के ऊपर कि कार्डिनैलिटी 1 to 1 है, 1 to many है, मैनी टू मैनी है, रिलेशनशिप की डिग्री क्या है, उन सब की बेस पे हमने सारे कंस्ट्रक्ट के रूल देखे थे। इन दिस वीक हमने 5 केस स्टडीज देखी हैं, सारे के सारे केसेस कवर हुए हैं। आप इनको जरा ध्यान से सुनेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जो है ना आसानी से कोई भी मॉडल, ईआर मॉडल आसानी से मैप हो जाता है, वेरी इजी। और क्वेश्चन में भी यही होगा, अगर आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो आपको क्या आएगा, एक ईआर मॉडल गिवन होगा, आपने उसका रिलेशनल के ऊपर नॉर्मली होता है मैप द फॉलोइंग ईआरडी ऑन रिलेशन या इनटू रिलेशंस। तो ये ज़रूरी नहीं है ये लिखा हो कि ट्रांसफॉर्म, मैपिंग भी आ सकती है, मैपिंग का वर्ड भी इसलिए यूज होता है। तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कहीं पे भी आपको ईयर मॉडल गिवन हो तो आप आसानी से उसका रिलेशन मॉडल बना सकते हैं। चंद रूल्स हैं, वो रूल्स को आप देखें, वो माइंड में बिठा लें, दैट्स इट। आई होप ये समझ आ गई होगी और इसके लिए आप असाइनमेंट बड़ी आसानी से कर लेंगे। थैंक यू।